आज पराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित में हमारा मीटअप था और पराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी KIU उसका इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन में ये जो भी हमारा मीटअप हुआ तो उसमें पराक्रम यूनिवर्सिटी के कुछ एलुमनाइज भी आए हुए थे और वो एलुमनाइज इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं गिलगित में। तो वो एलुमनाई जो थे उनमें से एक मिसेस रुखसाना जो है ये भी आई हुई थी और हमारी सबसे वहाँ पर मुलाकात हुई। तो जैसे ही हम अपने उस मीटअप से हम लोग फ्री हुए तो उन्होंने हमें ऑफ़र दी कि आए हम आपको अपनी जेम्स और ज्वेलरी का जो बिज़नेस है उसका विज़िट करवाते हैं। तो अभी हम मिसेस रुखसाना जो है इनसे इनकी स्टोरी भी पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं और इनको बीइंग फीमेल एंटरप्रेन्योर क्या क्या चैलेंजेस इन्हें फेस करने पड़े और आगे इनका विजन क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान से। वेलकम मिसेस रुखसाना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आपकी कि आप यहाँ पे आए थे ट्रैवल करके मुल्तान से गिलगित बल्तिस्तान आए हैं और आप यहाँ हमें एम्पावर करना चाह रहे हैं और ख़ास करके जिस स्किल की आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इसकी डिमांड और लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है। यहाँ पे जो लोग जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं वो कोई भी ई कॉमर्स पे नहीं है। इवन हम खुद स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से ई कॉमर्स पे जाए, एक्सी पे जाए, अमेज़ोन पे जाए या ईबे पे अपना शॉप खोले। मुझे खुद भी पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, काफ़ी अरसे से मैंने आपसे जिक्र भी किया कि जब तक हम अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे ना लेके जाएं या डिजिटल मीडिया के ऊपर ना लेके जाएं हम ग्रो नहीं कर सकते, स्केल अप नहीं कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड सी जो हमारी मार्केट है गिलगित बल्तिस्तान में और जेमस्टोन इस तरह का प्रोडक्ट है कि जो कि जिसकी जो अल्टीमेट जो बायर्स हैं या आप कहें कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली लग्जरी गुड होने के नाते जो है ना ये वो लोग खरीद सकते हैं जिनकी जो आपके अर्निंग पावर्स या वो हाई इनकम कैटेगरी में आते हैं या हाई इंडस्ट्री मिडिल इनकम में आ जाए, इस तरह से ना माइंड इंडस्ट्री होनी चाहिए इसकी। तो अच्छा मिस्टर आप काइंडली अगर आप ये चीज़ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ आप शेयर करें कि आज का जो मीटअप जो था जो इसमें किया है में था और कि आपको भी इनवाइट किया इस मीटअप तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। अभी तक तो अमेज़ोन का बहुत ज़्यादा था, ईबे को लोग इतना वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे खुद पर्सनली पता है कि रिटेल में जाने के लिए या जो हमारे कस्टमर्स हैं इनको इंगेज करने के लिए जो हमारा जो अल्टीमेट सीक्रेट में आ रही थी कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं या बायर्स हैं वो है अमेरिका में या यूके में बैठे हैं या दुनिया के दूसरे ममालिक में बैठे हैं, तो उनको उन तक पहुंचने के लिए ये एक टूल है जो कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है आपके ज़रिए से। इसीलिए मैं शुरू से ही मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे मज़ीद जानना है, इसमें मज़ीद जाना, प्रैक्टिकली जाना है, कैसे हम जा सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो ये आज का जो सेशन था वो बहुत ही फ्रूटफुल था। मतलब मेरे साथ और जितने भी बिजनेसेस हैं या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या इस ई कॉमर्स में या फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फ्री प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने आके हमें ये कुछ बहुत सिखाया, क्योंकि हम जब इसकी बात करते हैं ना लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है ये करना। मुझे खुद ज़हन में नहीं आता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि मैं कई दफ़ा शायद ट्राई भी कर चुकी हूँ और ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन सीधे से मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं किया है इसको। जाहिर है इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जिससे हम कतराते हो नहीं करते हुए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पैसा डालूंगी तो डूब तो नहीं जाएंगे। अच्छा, अब आप कहीं थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि बीइंग अ वुमन एंटरप्रेन्योर इन DGP गिलगित बल्तिस्तान
کہاں سے یہ سفر اسٹارٹ ہوا؟ مطلب اوبیسلی مختصراً جاننا چاہیں گے ہم، اور پہلے تو یہ سفر آپ بتائیں پھر آگے ہم آپ سے پوچھیں گے کہ چیلنجز رہتے ہیں کہ کیسے سلسلہ جامع جوڑے کا سفر اسٹارٹ ہوا 2017 میں، جب ہم تھے 3 فرینڈس یا 3 کلیگس تھے. ہم نے AKRSP کے ساتھ ہم منسلک تھے. آپ پہلے مینیجریل پوسٹ AKRSP کیا ہے؟ آفان رورل سپورٹ پروگرام رورل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہے سنس 1982 پاکستان میں. اور ان کا رول یہ ہے کہ یہاں پہ رورل ڈیولپمنٹ میں جتنا بھی کام ہوا ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور ویمن کے اوپر اسپیسیفکلی ان کا مطلب نان ٹریڈیشنل ایریاز کے اندر انہوں نے بہت سارے خواتین کو ٹرین کیا ہے. تو جیمز اینڈ جیولری سیکٹر بھی ان کا ایک نان ٹریڈیشنل سیکٹر تھا جس میں انہوں نے ایک ہاتھ ڈالا آپ کہیں اور فیلڈ سے فنڈنگ لا کے یہاں پہ انہوں نے ٹریننگس بھی کروائی، انٹرپرائزز بھی ڈیولپ کیے تھے. تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروپوزل پریزنٹ کیا آفان اسکول پروگرام کے مینجمنٹ کو کہ یہ ایک اسکیلیبل بزنس ہے اور اس کی بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈس ہے مارکیٹ میں. یہاں کی جو 80% جیم اسٹونس ہیں پاکستان کے وہ پاکستان سے جاتے ہیں. تو ہم نے کہا کیوں نہ یہ سارا رف میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو ہم ایک ویلیو ایڈیشن کریں اور ساتھ میں خواتین کو انگیج کریں. تو ہم ویمن اکنامک امپاورمنٹ کے جو ایک ایجنڈا کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں اور تو ابھی یعنی کہ آپ کو کیا چیلنجز تھے جب آپ نے اسٹارٹ کیا؟ چیلنجز تو آپ کو پتہ ہے جیمز اینڈ جیولری سیکٹر کے اندر آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا ہوگا خواتین بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارا مین کا سیکٹر ہے، مین ڈومینیٹڈ ہے اور پیورلی آپ کے 99% مین ہی ہے. اور اس سیکٹر کو اٹھا کے لے کے جانا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. شروع میں ہمیں کافی لوگوں نے ڈسکریج کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہو، نہیں کرو، یہ مطلب فائدے مند نہیں ہے، جتنے لوگ آئے ہیں اس میں ڈوب رہے ہیں، تو مطلب کافی ڈسکریج کیا. لیکن ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں کہ اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو آگے لے کے جانا ہے اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان میں جتنے بھی جیم اسٹونس نکلتے ہیں 90% آپ کہیں کہ نکلتے ہیں، بہت 1-2 ہوں گے اسٹونس جو نہیں نکلتے ہیں وہاں سے. تو وہ نکل تو رہے ہیں لیکن سارے ٹریڈ ہو رہے ہیں ورلڈ وائڈ جو جیم اسٹونس کے حوالے سے جو نالج ہے یا جو اسٹونس عام طور پہ سیل ہوتے ہیں اس کے 90% نکلتے ہیں پاکستان سے. اور پاکستان کی جو آپ کا ہے نا کہ جس میں پاکستان میں نکلتے ہیں اس کا میجورٹی پارٹ پاکستان سے نکلتا ہے. کہ پاکستان جو ہے نا 5th لارجسٹ کنٹری ہے دنیا میں. تو ان میں مطلب اگر آپ پاکستان کا ریشو لے لیں تو گلگت بلتستان سے میجورٹی نکلتے ہیں اور بہت اچھی ورائٹی میں نکلتے ہیں اور بہت اچھی کوانٹٹی میں بھی نکلتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے وہ سارے نا رف میں ٹریڈ ہوتے ہیں. تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو ایسے اس سے فائدے ہو نہیں رہے. تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ AKRSP کے ساتھ مل کے انہیں جو انویسٹمنٹ کی ہے اس کو آگے لے کے جائیں. اور ایک یہاں پہ بہت سارے سیکٹرز میں وہ کام کر رہے ہیں لیکن پرابلم ہے یہاں پہ مارکیٹ کا کہ ان کو اپنا جو پروڈکٹ مارکیٹ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے. تو ہماری کوشش ہے سلسلہ کے پلیٹ فارم سے کہ جتنے بھی مائنرس ہیں، جتنے بھی گلگت بلتستان میں انٹرپرائزز ہیں چھوٹے چھوٹے خواتین کی پریفریبلی ان کو ہم ٹرین بھی کریں اور ان کے انٹرپرائزز کے پروڈکٹس کو ہم خریدتے ہیں مارکیٹ کمپیٹیو ریٹس پہ ہی خریدتے ہیں اور اس کے اوپر ایک اپنا مارجن لگا کے ہم اس کو آگے انٹرنیشنل مارکیٹ کو آپ زیادہ فوکس کریں. آج والا میٹ اپ جو ہے یہ بھی انشاء اللہ بہت سپورٹ کرے گا اور آگے جب انشاء اللہ آپ جیسی ٹرین ہوگی اور اس سے اسٹارٹ ہوگی تو اس کے بعد انشاء اللہ آپ لوگ پھر ایکسی پر بھی آئیں گے اور ایکسی کے اوپر آپ بہت کوآرڈینیٹ اسٹائل میں آپ اسی طرح سے کریں گے. اچھا اب ایک چھوٹی سی چیز کے یہ چونکہ ایک مین ڈومینیٹڈ سیکٹر تو ابھی آپ کے ساتھ جو آپ کے اگر میں کہوں گے گراس روٹ لیول پہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک تو وہ کون ہے، کون سے میری مراد یہ ہے کہ کن کن ایریاز سے آپ کے لوگ ان کانٹیکٹ ہیں اور اس کے اندر خواتین کی ریشو کیا ہے، کتنے کام کر رہی ہیں آپ کے ساتھ. چونکہ سلسلہ ویمن سوشل انٹرپرائز ہے تو اس لیے ویمن سوشل انٹرپرائز تو اس لیے جتنے بھی ویمن ہیں آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی انٹرپرائزز ہیں اسمال انٹرپرائزز ہیں چھوٹے چھوٹے اپنے کوئی گھر میں کام کر رہی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی جویلری بنا رہی ہیں
कुछ ख़वातीन हैं एक ग्रुप बना के बीज मैन्युफैक्चर करती हैं, कुछ ख़वातीन हैं जो बैठ के सीवर में ज्वेलरी बनाती हैं। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से ऑर्डर्स लेके आते हैं, फिर उनको हम दे देते हैं। एक तो हमारे डायरेक्ट बेनिफिशरीज वो एंटरप्राइजेज हैं जो कि गिलगित बाल्टिस्तान में 20+ एंटरप्राइजेज हैं जिनको हमने इंग्लिश किया है। उसके अलावा माइनर्स हैं डायरेक्ट, जिनसे हम रफ स्टोन खरीद रहे होते हैं, मतलब डायरेक्ट माइन जो करते हैं उनसे माइनर्स से हम रफ स्टोन ले रहे होते हैं। तो तीसरी जो बेनिफिशरी है यहाँ पे जो हमारे साथ डायरेक्टली इंगेज है वो है जो एसेसरीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ज़ाहिर मशीन है, उनके साथ रिलेटेड जो सप्लायर्स हैं, पार्ट्स हैं, उनके सप्लायर्स मौजूद हैं, तो उनको हम डायरेक्टली खुद नहीं खरीदते हैं। हम चाहते हैं कि वो भी बेनिफिट करें, तो हमारे जो सप्लायर्स हैं वो मशीनरी या एसेसरीज के सप्लायर्स हैं। और फिर ओवरऑल जो जितने भी जेम ट्रेडर्स हैं, आप यानी कि जो रियल जेम्सों में डील करते हैं और जेम्स के ट्रेडर्स हैं, वो हमारे साथ जो है ना होंगे। तो ये पूरी गिलगित बाल्टिस्तान प्लस चित्राल भी हमारे साथ शामिल है। चित्राल में हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं और वहाँ से हमजा हो गया, रेजर है और बाल्टिस्तान से माइनर्स हैं। बाल्टिस्तान में विमेन एंटरप्राइजेस नहीं, वहाँ पे डायरेक्ट माइनर्स हैं और सप्लायर्स हैं हमारे साथ लिंक है। गिलगित में हमजा में और रेजर में विमेन एंटरप्राइजेस और विमेन आर्टिजन ज़्यादा में जो लिंक्स हैं और माइनर्स हैं। टोटल कितनी खवातीन फाइनेंशियली एम्पावर किया है इस वाले सारे प्रोसेस? इसमें तकरीबन 100+ है जो कि डायरेक्टली हमसे मतलब बेनिफिट कमा रही है। फॉर एग्जाम्पल अपने कुछ प्रोडक्ट्स बना लिए तो मैं उनसे खरीद लेती हूँ और फिर वो सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर समटाइम बेस्ड प्रोडक्ट्स भी होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी पैकेजिंग और उसका ख्याल रखते हैं। कोई उसमें इशू आता है उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं, फिर जाकर उससे राइट। यानी कि उनसे जो प्रोडक्ट्स आपके पास आती हैं तो आप उसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिशन करती हैं, पैकेजिंग करती हैं आप उसकी, और उसके बाद जो भी ब्रांडिंग करनी है वो कर लेते हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त 100 फैमिलीज बेसिकली अटैच हैं। ये तो सिर्फ विमेन आर्टिजन्स हैं, इसके अलावा कोई 100+ माइनर्स हैं और कोई फुल टाइम हमारे पास कोई 5 से 10 सप्लायर्स हैं जो कि मतलब डिफरेंट सप्लाईज वगैरह ये मशीनरी वगैरह उसमें एसेसरीज वगैरह आते हैं। चले उसके अलावा 200+ वुमेन को हमने ट्रेन किया है परिवार के और एज रिजल्ट हमने 2 मजीद एंटरप्राइजेस की दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के काम से मजीद एंटरप्राइजेस ओपन किए हैं, या आप कहें कि उनको बंद पड़े थे तो उनको ये बंद किया है, बंद पड़े थे वो आपने रीओपन किया है। एंड दोज एंटरप्राइजेस आर लेड बाय यू women those are हाँ इनकी जिनकी आपने ट्रेनिंग दी थी। जी हाँ, हमने पहले ट्रेन किया उनको, हमें जो ट्रेनिंग से वो फर्दर अपने एरियाज में गई वहाँ पे उनके एंटरप्राइजेस का। अच्छा, अभी अगर आपसे मैं ये चीज़ जानना चाहूँ कि विजन क्या है हमारा कि इस सिलसिला जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस को आप किस लेवल तक देखना चाह रही हैं for your own financial success and for the empowerment of the local people and especially women. विजन क्या है? विजन तो आपका एक बहुत ब्रॉडर है, इंशाल्लाह हम इसको अचीव कर लेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान जो कि बहुत ही अपने इस सेक्टर को किसी ने तवज्जो नहीं दिया है, तो हमारी हर प्लेटफॉर्म पे मैं ये चीज़ भी रहती हूँ, जहाँ मुझे इशू में दिखाया जाए मैं बोलती रहती हूँ कि गिलगित बाल्टिस्तान को जेमस्टोन का हब बनाना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ आप जाएंगे जेमस्टोन भी नज़र आए लोग प्रोसेस करते हुए, क्योंकि एक नया मतलब ना वो पहले जो ट्रेडिशनल तरीके से वो कमाई करते थे, ये एक ख़वातीन के लिए और यहाँ के लोगों के लिए एक नया रोजगार का जरिया है। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ जो मेरे टेबल पे है ना, इनमें से मेजोरिटी स्टोन दरिया के किनारे से हमने लाए हैं और वहीं का जेमस्टोन है जो हम प्रोसेस करते हैं, तो फ्री में तो आपको मिला हुआ है मेरे स्टोन, उसको उठा के हमने प्रोसेस करना है। तो एक तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या एंगेजमेंट को हमने बढ़ाना है पूरे गिलगित बाल्टिस्तान चित्राल लेवल पे, और गिलगित बाल्टिस्तान को एक जेमस्टोन का हब बनाना है कि हम जहाँ मतलब जहाँ कहीं भी जाएँ ना, एक छोटा छोटा एंटरप्राइज होम बेस्ड इंडस्ट्री चल रहा होगा, तो वो हमारा मिशन या विजन है। तो ये कहते हैं हमें एज एम्पावरर्स हमें ये सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मिसेस रुखसाना की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विजन ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान को जेम्स और जेम्स ज्वेलरी का हब बनाना है, इंटरनेशनल हब।
इंटरनेशनल हब इंशाल्लाह। और असल में एम्पावर्स ने जब प्लान किया था कि हम गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे और वहाँ पे हम वहाँ का जो लोकल पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करेंगे। और जब हम पेशावर में थे मीटअप में, वहाँ हमारे सामने ये चीज़ आई कि बहुत सारी जो सोर्सिंग है सेमी प्रोसेस की और रॉ मटेरियल की, वो सारी जीवी से हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान से हो रही है। तो रास्ते में फिर मैंने अपनी टीम के साथ हनान साहब हो गए, हसन ग्रेवाल हो गए और शहरियार हो गए, इनके साथ मेरी ये चीज़ डिस्कस हुई कि इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश ये होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को जेम्स का एक हब इस तरीके से बनाया जाए कि यहाँ से डायरेक्ट B2C सेल्स हो और B2B सेल्स। और अभी इस इंटरव्यू के दौरान हमें सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मिसेस रुखसाना की जो एक एंटरप्राइज है उसका भी विजन ऐसा है। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश ये होगी कि जहाँ तक हो सके हमारी भी इंशाल्लाह लॉजिकली जहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं हम इंशाल्लाह ये भी सपोर्ट करें। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक हो सके आप मतलब हमें अपने साथ ही समझें, इंशाल्लाह कहते हैं हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। एंड बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने मतलब ये वैल्यूएबल अपने एक्सपीरियंसेस और ये सब चीज़ें आपने शेयर की। एट दी एंड आप कोई मैसेज देना चाहें व्यूवर्स को या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को या इंटरनेशनल जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके लिए? थैंक यू सो मच। आप लोग आए, मेरी दावत पे यहाँ आए, आप लोगों ने विजिट किया और हमें बहुत खुशी होती है कि आके हमें अप्रिशिएट करें और हमें विजिट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग आके देखें यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, अपनी आंखों से देखें और यहाँ पे जो चीज़ें प्रोसेस हो रही है वो भी देखें और किस तरह से हो रही है वो भी देखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एम्पावर्स की टीम का, कि आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज किया है। बाकी मेरी मैसेज का ताल्लुक है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से खासकर कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा गरीब, लाचार और नाचार समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती जवाहरात पे हैं, आप मादनियात पे हम लोग सोए हुए हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो ये नहीं उतारा। तो अपनी आंखें खोल के देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने दरिया के किनारे पे ही देखें कितनी आपकी वैरायटी ऑफ जेम्स मिलेगी। तो हम इनको सीरियसली ले लें। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस सेक्टर को बूस्ट कर लें। इसके अंदर जो बहुत अननेसेसरी आप कहें कि पाबंदियाँ लगी हुई वो हटा दें, थोड़ा सा इसको खोल दें ताकि यहाँ से सारा जमसून जाए और न सिर्फ हम गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए ना $1 बिलियन कमा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान जो है ना उसकी उर्वरक सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं सिर्फ इस एक सेक्टर के ऊपर तवज्जो देने से। तो मेरा मैसेज यही है कि ज़ाहिर है बहुत ही चैलेंजिंग है ये काम, इतना आसान नहीं करना और ख़ास करके जमसून्स को डील करना और ख़वातीन के लिए एक एजेंडा लेके आगे जाना। तो लेकिन अगर हम नियत साफ हो और मेहनत करें तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, तो हम आराम से जो है ना हम अपने तमाम मंजिलें तय कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें एक चीज़ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डेफिनेटली ये है कि वो अपना पैसा ज़ाहिर है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आए इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। यहाँ पे किस चीज़ की कमी है ये मैं थोड़ा सा गेट बता दूँ कि यहाँ पे लोगों को ना रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है कि वो ये इतना एक्सपेंसिव है कि वो मशीनरी नहीं लगा सकते। एक बार अगर यहाँ पे एडवांस लेवल मशीनरी जो आजकल चाइना में, बैंकॉक में, थाईलैंड में और फिर श्रीलंका और इंडिया यूज कर रहा है वो पाकिस्तान लेके आ जाए तो एक तरह से एक अच्छा सा मतलब होम बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं ना। इससे आपके पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं होगा और इससे आपका एनवायरनमेंट भी खराब नहीं होगा और इसके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो वो आए इन्वेस्ट करें यहाँ पे, इस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की ना आप कहें मार्जिन जो है ना 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब 100% इंक्रीज मिलेगी उनको। तो जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा कमा रहे होंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच मिसेस रुखसाना। आपने इनके एक्सपीरियंसेस को और इनकी जो सक्सेस है वो भी अपनी सारी स्टोरी सुनी आपने।
ان کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی آپ نے سنی، اور جو ان کا ویژن ہے بلتستان اور خاص طور پہ پاکستان کے جیم جیولری سیکٹر کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ان کا میسج ہے فار اوورسیز پاکستانیز اینڈ فار دی انویسٹر کمیونٹی. تو ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے ٹائم نکالا اور امپاورس کے ساتھ آپ نے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you so much. اللہ حافظ. اللہ حافظ.